सा भी आदमी उस हकीकत तक पहुँचने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बैक टू रूटीन व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैंने बहुत सारे काम करने थे। अपने बैग्स वगैरह जो है वो कराची ट्रिप पे जब हम गए थे तो वापस आकर जो है ना मैंने एक दिन खूब आराम किया। तो आज फाइनली जो है मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने बैग्स अनपैक करने हैं, कबर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइज़ करनी है। और सुबह के टाइम जो है मैंने लॉन्ड्री भी कर ली थी और घर की सारी डीप क्लीनिंग करवाई थी। पीछे हेल्पर था हमारा, लेकिन फिर आपको पता है कि जब आप घर पे खुद ना होना तो घर की सफाई उस तरीके से नहीं हो रही होती। तो मॉर्निंग में जो है मैंने लॉन्ड्री की है और घर की अच्छे से जो है वो डीप क्लीनिंग करवाई थी स्वीपर से। और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया हुआ था कि जब मैंने बैग्स अनपैक करने हैं तो साथ में कबर्ड्स भी ऑर्गेनाइज़ करनी है। अब चूँकि हम लोग 2 वीक्स के लिए जो है वो कराची गए हुए थे तो पीछे ग्रॉसरी वगैरह भी जो है वो भी ख़त्म हुई भी थी। बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो घर में थी, तो वो 1-2 दिन तो हमारा गुजारा चल गया। लेकिन आज मुझे जो है वो ग्रॉसरी का काम भी करना था। तो ये सारे काम जो थे ना मैंने बैक टू रूटीन आज अपनी रूटीन को सेट करना था दोबारा से। 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं जब भी आप किसी ट्रिप पे जाओ, कहीं भी आप ट्रिप के लिए जाओ ना, तो जब वापस आओ तो 1-2 दिन आपको लगते हैं वापस से घर को और अपनी रूटीन को सेट करने में। तो आज मेरा भी वही डे था कि जिसमें मैंने अपने पूरे घर की और अपनी जो रूटीन है उसको वापस से रीसेट करना था। तो व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो यहाँ पर जो है मैं सारे कपड़े जो है ना मैंने बैग से निकाल लिए हैं। अब इनमें जो वॉश होने वाले कपड़े थे वो मैंने सुबह ही कर लिए थे। अभी जो प्रेस होने वाले कपड़े हैं ना वो सारे मैं हैंग कर लूँगी और फिर उसको जो है मैं हेल्पर के हाथ जो है ना प्रेस होने के लिए भिजवा दूँगी। बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना फ़ोल्ड करके और अपने अपने सेक्शंस में साथ साथ रखती जाऊँगी। इससे यह है कि मेरी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और वापस जो है ना मेरी सारी चीज़ें अपनी जगहों पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस काम को करते करते जो है ना मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इसको नमाज के बाद स्टार्ट करूँगी। अगर मैंने ये काम पहले स्टार्ट किया होता तो फिर मुझे जो है ना सुस्ती हो जाती, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आजकल मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। तो आपको अपना काम करने के लिए भी जो है ना मोटिवेशन चाहिए होती है। और अगर उस मोटिवेशन के दरमियान में अगर आप अपनी मतलब वो काम में आप लगे हुए हैं और बीच में अगर कोई ब्रेक लग जाए ना तो फिर आपसे वो काम होता नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये सारे काम जो है ना नमाज के बाद करूँगी। तो उससे ये था कि मेरे बीच में कोई ब्रेक नहीं लगी और मैंने सारे काम जो है ना वो मतलब 1-2 घंटे मुझे लगे थे, लेकिन ये था कि काम मेरा जो डिसाइड किया था वो सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। बस सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए। अब मैं बेड को थोड़ा सेट कर लूँगी। अच्छा, मेरे कमरे में ना अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हम लोग पैक कर चुके हैं ना, तो मुझे अपना कमरा जो है ना बिल्कुल ही बेरौनक सा लग रहा होता है। जो साइड लैम्प्स थे वो भी हमने पैक कर लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी चीज़ें तकरीबन पैक ही होती जा रही हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना हमारा दिल जो है ना मेरा जो है ना वो घर से दिल उठता जा रहा है, क्योंकि जब घर सेट हुआ होता है ना, अच्छे से खूबसूरत लग रहा होता है ना, तो दिल भी कर रहा होता है रहने का। और जब आप उसी घर को सेट हुए घर को जब आप पैक करना शुरू कर देते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी घर से आपका जो है ना दिल उठना शुरू हो जाता है। तो आजकल मेरी वही कैफियत हुई हुई है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चों का कमरा ये तो फुल ऑन जो है ना पैक हो चुका है। अब जो भी कॉटन हम वगैरह पैक करते हैं ना वो हम इधर ही आके डंप कर देते हैं। तो इस कमरे को तो हमने कह लें कि अब एक स्टोर रूम ही बन चुका है। अब ऊपर के जो है वो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और अब मैं नीचे जा रही थी। और नीचे जाते हुए मैं ये सोच रही थी कि मेरी जो एनर्जी लेवल है ना वो सारे काम करके जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। और अब मैं ये डिसाइड कर रही थी कि अब मुझे जो है ना अपने लिए कोई एनर्जी ड्रिंक बनानी चाहिए। तो फ्रिज में जो है वो मैंगोज़ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं जो है मिल्क शेक बना लेती हूँ, मैंगो मिल्क शेक। ये है कि बच्चे भी शौक़ से पी लेंगे और हमारा भी शाम का टाइम जो है ना वो अच्छे से गुजर जाएगा। तो आप लोग बताएंगे आप लोग मैंगो को किस तरह एंजॉय करते हैं, काट कर खाना पसंद करते हैं, मिल्क शेक पसंद करते हैं, या इसके जो आजकल मीठे बन रहे होते हैं उस तरह खाना पसंद करते हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट जो है ना ये मिल्क शेक है। और दूसरा ये है कि आप जब इसको क्यूब्स में काट के और मैं जब फ्रीज़र में रख लेती हूँ और फिर जब ठंडा यख हो जाता है ना तो फिर मैं इसको एंजॉय करती हूँ, तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मैंगो को किस तरीके से एंजॉय करते हैं।
आज जो है मैंने ग्रॉसरी करने के लिए भी जाना था और ग्रॉसरी जो है वो मैं पूरे मंथ की ग्रॉसरी नहीं करूँगी क्योंकि इस मंथ के अभी सिर्फ 10 डेज़ ही रह गए हैं, तो उसी हिसाब से जो है मैं ग्रॉसरी करूँगी। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो फ़िलहाल मैं उसका वेट करूँगी कि वो ख़त्म हो जाएँ और फिर साथ के साथ जो चीज़ ख़त्म होगी वही लेती जाऊँगी और जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं वो मैं ले लूँगी। तो इस मंथ जो है हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है ना वो चेंज होगी। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि आपको प्रीवियसली पता है कि हम लोगों ने शिफ्ट होना है, लेकिन कब होना है उसका अभी हमें खुद भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं सारी ग्रॉसरी कर लूँ और अचानक से बीच में पता चले कि अब हमने मूव होना है। तो समझ रहे होंगे आपके मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं ग्रॉसरी उस तरीके से फ़िलहाल नहीं करना चाहती पूरे मंथ की ना। तो जो जो चीज़ ख़त्म होगी बस मैं साथ के साथ ले लिया करूँगी और अभी जो चीज़ें मुझे चाहिए यानी कि जो बिल्कुल घर में ख़त्म है वो जाकर जो है मैं आज प्रॉपर जो है ना मैंने लिस्ट बनाई है, तो वो जाकर मैं ले आऊँगी। और जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी हैं पहले मैं उनके ख़त्म होने का वेट करूँगी कि जब वो ख़त्म होंगी तो फिर मैं और लूँगी। अभी तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था और ये टाइम ऐसा होता है कि जब आप लोग गार्डन में आके अपना टाइम हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले तो इतनी गर्मी और इतनी तपिश होती है कि बिल्कुल भी हमें बाहर नहीं निकला जाता। तो ये थोड़ा बहुत जो आधे घंटे का टाइम होता है ना, इसमें मैं और बच्चे बाहर निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा खेल लेते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ना पौधों को पानी शानी देकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो है ना फिर बस किचन में चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अर्ली डिनर प्रिपेयर करना होता है। और आज मैंने खाने में बनाना है बैंगन गोश्त। बैंगन गोश्त बनाने के लिए मसाला उसी तरीके से प्रिपेयर होगा। ऑयल डालूंगी, प्याज डालूंगी, उसे सौटे करूंगी, फिर वही टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना वो डालकर थोड़ी देर पकने छोड़ूंगी और फिर गोश्त डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम चल रहा है और मुहर्रम के महीने में जो है ना मजालिस वगैरह भी अटेंड करने के लिए हम लोग जाते हैं। अभी चूँकि हम लोग वापस आए हैं तो आज का दिन तो हम लोग नहीं गए, तो हम जो भी मजालिस वगैरह है वो घर पे ही सुनेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो है ना मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो कुकिंग करने के साथ साथ जो है ना मैं टीवी पे ज़ियारत आशूरा लगा लेती हूँ। तो उससे ये है कि बड़ा घर में जो है ना मगरिब से पहले बड़ा ही सुकून हो जाता है घर में, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। अब सारा मसाला जब अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें बीफ ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से जो है हम उसकी भुनी देंगे। जब भुनी देने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी और फिर इसको जो है मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए जो है मैं प्रेशर दूंगी। और मीनवाइल जो है मैंने इसमें चूँकि आलू भी डालना है, एक आलू मैं लाजमी डालती हूँ ताकि बच्चे भी खालन जो है ना शौक़ से खा लें, अदरवाइज़ बच्चे बड़े नखरे करते हैं। तो साथ में जो है ना मैंने इसमें आलू भी ऐड करना है और बैंगन जो है ना वो मैं कट करके पानी में डाल दूँगी ताकि ब्लैक ना हो। तो ये है कि मेरा मगरिब की नमाज़ से पहले पहले जो है ना मेरा तकरीबन खाना जो है वो रेडी हो ही जाता है। और उसके बाद जो है ना फिर मैं सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मगरिब के फ़ौरन बाद जो है ना फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं और साथ में जो है वो मजालिस वगैरह भी टीवी पे लगा कर सुन लेते हैं। अब 20 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर खोल के देखा है तो थोड़ा सा पानी भी रह गया था और गोश्त में जो है ना थोड़ी सी कसर रह गई है टेंडर होने में। तो अब जब मैंने आलू डाल दिया है ना तो इसी में जो है वो गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा और मेरा जो पानी है ना वो भी ड्राई हो जाएगा। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई होने लगे ना तो उस मोमेंट पे जो है वो हमने बैंगन डालने हैं। पानी के अंदर बैंगन नहीं डालने, क्योंकि अगर आपने पानी के अंदर बैंगन डाल दिए ना तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो बन जाएगा, बैंगन का भरता बन जाएगा मतलब वो बैंगन गोश्त का सालन टाइप का नहीं बनेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब पानी इसमें बिल्कुल एंड हो ना, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो उस मोमेंट पे जो है ना वो आलू भी गल चुके होते हैं, गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो जाता है। और जब आप बैंगन डालते हैं ना फिर उसको बिल्कुल आप दम वाली आंच पे जो है ना छोड़ देंगे और फिर उसमें ये होता है कि बैंगन आराम से जो है ना वो गल जाते हैं और आपका मज़ेदार से जो है ना सालन तैयार हो जाता है। एंड में ये होता है कि आपको चूल्हा तेज़ करके आप जो है ना अच्छे से भुनी दे दें, हरी मिर्च डालें, धनिया पुदीना डालें और ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल करें और फिर आपका मज़ेदार खाना तैयार है।
खाना मेरा लग गया था क्योंकि एनसीबी जो है वो फ़ौरन मगरिब के बाद चपाती बना लेता है और खाना लगा लेता है। तो यहाँ पर आप मेरा सालन देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितने मज़े की शक्ल लग रही है और खाने में तो और ही ज़बरदस्त था। तो बस हम यहाँ पर बैठ के जो है वो खाना एंजॉय करेंगे। खाना खाने के बाद जो है ना हमने आज ग्रॉसरी करने के लिए जाना था। लेट हो रहे थे हम, लेकिन बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना खाना फिनिश किया क्योंकि ग्रॉसरी अगर आज हम ना करते ना तो फिर हमारे पास चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो फ़ौरन से हमें चाहिए थी, तो वो ख़त्म हुई हुई थी, तो हम लोग डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बस जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी करने। जब जरा सा भी आदमी उस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको अपने ऊपर काबू नहीं रहता। आयतुल्लाह हकीम के बारे में बताते हैं कि मसाइल पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपना अमामा उठा के इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम था और हम ग्रॉसरी करने जा रहे थे और ग्रॉसरी जो है वो हमेशा हम CSD से ही करते हैं। ये सारी ग्रॉसरी थी जो हमने आज की है और अब ये सारी ग्रॉसरी जो है वो मैं साथ साथ सेट करके रखूँगी और अपने लिए जो है ना मैंने साथ में ग्रीन टी भी रख दी है। आजकल जो है ना मैंने दोबारा से ग्रीन टी स्टार्ट कर दी है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना वेट जो है ना वो गेन कर लिया है, तो उसके लिए जो है ना वो ग्रीन टी पीकर जो है ना मुझे तसल्ली हो जाती है। पता नहीं उससे कुछ होता है या नहीं होता। हाँ, ये है कि खाना ज़रूर हज़म हो जाता है और आपको अच्छे से जो है ना वो आपको ब्लॉटिंग नहीं होती और आपको अच्छे से नींद आ जाती है। तो अब ये है कि साथ साथ मैं ग्रॉसरी सेट करती जाऊँगी और कैबिनेट्स वगैरह भी जब भी मैंने ग्रॉसरी सेट करनी होती है ना तो साथ साथ मैं कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। साथ साथ चीज़ें देखती रहती हूँ, जो पुरानी हैं जो पहले की हैं वो आगे कर लेती हूँ, जो अब लेकर आई हूँ उसे पीछे करके रखती हूँ। तो ये साथ साथ जो है ना हमेशा मेरी यही रूटीन होती है कि जब मैंने ग्रॉसरी लेकर आनी होती है तो फिर मैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके ही रखती हूँ। अच्छा, जब मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ तो उसमें मैं दालचीनी डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, थोड़ा सा अदरक का जो है ना टुकड़ा डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैं पानी को पकने देती हूँ और फिर मैं एक टी बैग लेकर फिर उसको मैं अलग से जो है ना कप में डालकर ऊपर से जो है ना सारा जो भी मैंने पानी जो बॉईल किया होगा ना उसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो मेरी ग्रीन टी जो है ना वो हमेशा इसी तरीके से ही बनती है और खाना जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फ़ौरन ही हज़म हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की जो बैक टू रूटीन वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, मुझे आपके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।